जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा। अपने आप को चैंपियन बोलने वाले ऐसे बहुत से हीरोज होंगे जिनको नेशनल अवार्ड्स भी मिल जाएंगे काफी सारे, लेकिन एक्चुअली के अंदर वो हीरो जिसके एक डायलॉग, एक नजर, एक वो मुक्का, एक वो गुर्राहट, एक वो प्यार भरी स्माइल, इसके ऊपर मतलब लोग फिदा हो जाते हैं और आज भी 500-500 करोड़ की बिजनेस खड़े हो जाते हैं, 700 करोड़ के बिजनेस हो जाते हैं, और मतलब कुल मिला के जबरदस्त तरीके का गदर मच जाता है थिएटर के अंदर। नाम है सनी देओल, उनकी एक फिल्म आ रही है बंटवारा, और क्योंकि देश में एक और बंटवारा हो चुका है, एक ब्लाइंड हेट है टुवर्ड्स एनी रिलीजन वर्सेस हम हिंदुइज्म बचाने निकलते हैं, कभी हम गॉड बचाने निकलते हैं, हमें अपना रिलीजन प्यार से आगे लेके जाना था, लेकिन हम थोड़ा सा लोगों के बहकावे में आगे थोड़ा हेट के तरीके से हम ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं मुझे लग रहा है। बट इंटेंशन सही है लेकिन तरीका गलत है, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप अपने रिलीजन, अपनी सभ्यता, ये सब चीजें आगे प्रोपोगेट करो, बट हेट के माध्यम से नहीं कि एक सिटीजन दूसरे सिटीजन का सर फाड़ दे और कोई किसी को भी धमकी दे दे और फिर लॉ उसका कोई भी बिगाड़ ना पाए। बंटवारा एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का फोकल पॉइंट लेके आती है, जिसके अंदर ये इंसान सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो बोलते हैं मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा होने का सबूत दूंगा। मतलब ये जो जिंदापन है, जिंदापन ये सिर्फ इन स्पिरिट किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमैनिटी की, उस जज्बे की जिस जो सबसे ऊपर हो जाता है, वो कंट्री से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, वो रिलीजन के ऊपर कंट्री से ऊपर ह्यूमैनिटी, इससे ऊपर फिर कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे ऊपर भगवान होता है, मेरे ख्याल से भगवान ने आपको इंसानी रूप दिया ही इसीलिए कि अपना ये इंसानियत और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर सनी देओल के जो डायलॉग है काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। जो नया इसका टीजर आया है, शबाना आजमी है जो कि एक हिंदू लेडी यहाँ पर दिखाई जाएंगी। मैं आपकी स्टोरी भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको बताऊंगा। प्रीति रिजेंटा है जहाँ पर उनका इफेक्टिव रोल लग रहा है। करण देओल और साथ में अभिमन्यु काफी अच्छे इंप्रेसिव लग रहे हैं अगेंस्ट सनी देओल। इससे पहले जब हमने गदर वगैरह देखी थी तो अमरीश पुरी साहब ने काफी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। उसके बाद इम्पैक्ट छोड़ने वाला मेरे ख्याल से अभिमन्यु भी अच्छा लग रहा है। अली फजल भी है इसके अंदर और कुछ कुछ ग्लिम्सेस हमें अच्छे दिखे हैं उसके। और काफी चीजें छुपाई भी जा रही हैं इसके अंदर, ज्यादा आपको स्टोरी के बारे में ना पता चले, क्योंकि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इस तरीके का एक प्ले है जिसके ऊपर ये बना है और ये इंटायरली ह्यूमैनिटी के ऊपर बना है। इसके अंदर आप एक इंसान जो कि मुस्लिम है वो एक हिंदू लेडी को बचाने के लिए अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी से भिड़ जाता है। कहानी पार्टीशन की होती है जहां पर एक मुस्लिम फैमिली एक हवेली के अंदर आती है पाकिस्तान साइड के अंदर, जहां पर ओरिजिनली जो हवेली थी वो एक हिंदू फैमिली की थी, जहां पर छुपते छुपाते एक लेडी जिसको माई बोला जाता है यहाँ पर फिल्म के अंदर और उस प्ले के अंदर भी वो छुपी हुई होती हैं। शबाना आजमी उन्होंने ये रोल प्ले किया है। तो जितने भी हिंदू कलाकार हैं उन्होंने मुस्लिम किरदार प्ले करे हैं और जितने भी मुस्लिम किरदार हैं उन्होंने हिंदू किरदार करे, ताकि प्रेम भावना बढ़े, जो चाहते ही नहीं कुछ लोग के हमारे देश के अंदर हो। बट यहाँ पर ये अटेम्प्ट हुआ है क्योंकि मुझे देखिए बहुत अच्छा लगा कि जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर थी। यहाँ ये नहीं कि एक दूसरे का बस सर फाड़ते रहो। तो ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। अब ये कैसे जो नया परिवार आया है जो प्यार मोहब्बत और नॉर्मल जैसे कोई भी फैमिली होती है किसी भी रिलीजन की हो वो करना चाहता है, अचानक से एक ऐसी बुजुर्ग महिला दिखती है, उसको कैसे सेफगार्ड करता है अपनी ही कम्युनिटी से, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है। अगर आपको कोई दिलेर बंदा चाहिए, पंजाबी बंदा चाहिए जो इस तरीके की आज की हेट की जमाने के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर कर पाए, तो वो सन्नी पाजी जैसा मतलब चाहिए, जिसका जो सीना है वो मतलब 56 इंच से भी बड़ा हो, ताकि वो मतलब ही कैन टेक ऑन द फाइट इजीली उस जोन के अंदर। तो ये बंटवारा मेरे ख्याल से सही मायने में एक बहुत ही शानदार फिल्म मुझे लग रही है, आज के जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और जो लोग भी थोड़ा सा दुखी हो गए हैं ना कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, फंस से गए हैं, मतलब नाम कुछ कह पा रहे हैं किसी को, कोई किसी को भी उठा के कहीं से भी ले जाता है, ये सब बातें हो रही है, तो वहां पर एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर इंडियन बन के खड़े रहना, ह्यूमन बन के खड़े रहना इंपॉर्टेंट है, ना कि हिंदू मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म उस सेंस में काफी शानदार मुझे लगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में जरूर बताना। जितने भी सेंसिबल लोग हैं मेरे ख्याल से थिएटर के अंदर जाके इसको 1000, 1200, 2000 करोड़ की फिल्म बना देंगे। और जितने भी हेटर्स हैं जिनके मन के अंदर सिर्फ हेट ही हेट है और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस हेट की वजह से इंडिया पीछे चला जाएगा, इस हेट की वजह से मुझे लगता है कि फिल्म के ऊपर एक ग्रहण भी लग सकता है। ये बी रेडी फॉर इट, बट अभी तक तो नहीं हुआ है। इसके साथ कुछ ऐसा कला कलेश के आप
देखेंगे ट्रोलिंग शुरू हो गई है, ये हो गई है, बट यू नेवर नो कि एक अच्छी फिल्म को खामखा दबाने की भी कोशिश करी जाए, यू नेवर नो। ठीक है, बट इसका जो ये जो सेकंड टीजर आया है ये भी उतना ही कमाल का है जितना फर्स्ट आया था। सनी पाजी का जो स्क्रीन प्रेजेंस है आई थिंक वो लाजवाब है। वो एक ऐसा ऑरा लेके आते हैं, वो कोई भी किरदार प्ले कर दें, उसके अंदर जो ईमानदारी निकल के आती है ना उस इंसान की, चाहे वो एक घूंसा ही मार रहा हो, चाहे सिर्फ एक डायलॉग बोल रहा हो, चाहे फिर वो सिर्फ सीन कुछ और चल रहा हो, पीछे नरेशन दे रहा हो, मजा ही आ जाता है। वो गहराई है आवाज के अंदर, वो मॉड्यूलेशन, वो पॉजेज इतने शानदार होते हैं कि आपको वो बात समझ में आती है, एक एक शब्द जो होता है वो समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारे जो आजकल की जनरेशन है उनको लगेगा कि जी वो अक्षय खन्ना के साथ आगे, जो अक्षय खन्ना क्यों करके एक ही तरीके की एक्टिंग करता चला जा रहा है, ही इज गुड बट ही इज वेरी रिपीटेटिव यार। बट सनी देओल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसने हर सीन के अंदर इतनी जान डाल दी है कि वो सीन इतना बिलीवेबल बन जाता है कि आप बोलते हो कि हाँ यार ये कर सकता है, इसने अगर ऐसे करके मारा ना तो हाँ ये ऐसा लग सकता है, अगर इसने आवाज गुर्राई है तो हाँ ये 3 जनों को निपट भी सकता है। ऐसे ही नहीं कि नंदा बोलना बाला कृष्ण साहब आए, उसने ऐसे चक्री बनाई और तूफान आ गए, ऐसा नहीं है। तो वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आई थिंक सनी इज अ रेयर लास्ट ब्रीड ऑफ एक्टर्स हु कैन बी वेरी कन्विंसिंग, लास्ट एक्शन हीरो, मास हीरो की इनको खिताबी भी मिली है, वो ऐसे नहीं मिली है, बिकॉज ही कैन ड्रॉ पीपल टू द थिएटर्स इन मासेस विद आई थिंक फैमिलीज नाउ। सो कुडोस टू हिम कि उनके जो लॉस्ट रेपुटेशन थी वो वापस आ गई है, तो लोग जाके उनके नाम से पिक्चर देखते हैं, और ओपनिंग बम्पर ओपनिंग में बड़ी बड़ी कलेक्शंस भी होती हैं। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।